वेलकम बैक टू कृष्णा परी मम में आप सभी को राधे राधे। तो जी देखो बस परी हमारे घर में लगा रही है ये झाड़ू। तो ये आजकल ना झाड़ू जो मिल जाती है तो इसको झाड़ू ले ले घूमती है, मानती ही नहीं है। उसको पता है झाड़ू कहाँ रखी थी, वहीं से उठा लाती है और पूरे घर में ये झाड़ू इस तरह से लगती रहती है इनकी। अच्छा इनको डांट दो तो ये रोने लग जाती है। तो ये ऐसा होता है कि डांटो ही मत ना इसको, ये जो करना है कर लें दो उसको, बाद में हम खुद सही कर लेंगे। तो यही रहता है, बस ये देखो खेल रही है। तो ये झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद मैं लगा दी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है एक दो दिन से थोड़ी खांसी सी हो रही है और जुकाम। देखो जब ठंड स्टार्ट हुई थी तब बहुत जुकाम हुआ था, अब ठंडी जा रही है तो जुकाम फिर से हो गया। जुकाम मेरा बहुत बुरा है, जुकाम खांसी बहुत बुरी है मेरी, जल्दी से जाती नहीं है, बहुत ज़्यादा कम जाती है। परी के टाइम पे बहुत परेशान रही थी मैं सर्दी जुकाम से अपने। मेरा सर्दी जुकाम बहुत बुरा लगता है मुझे अपने आप को। तो जी बस फिर बना रही थी नाश्ता, क्योंकि वीर भैया नाश्ता करेंगे तो इसलिए मैं फटाफट बना रही थी पराठे। तो जी कभी कभी अच्छा मन भी ऐसा होता है कि कभी कभी ना मन का अपना आप ही ना मूड ऐसा हो जाता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा कभी कभी होता है ना आप सभी का भी, तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो माइंड में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। सोचते हैं माइंड में कि ये सब क्या नहीं होना चाहिए था, ये जो हो रहा है हमारे साथ ऐसा ना हो। तो हर चीज़ को देख देख के ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ नहीं होती, ऐसे ये नहीं होते। तो यार किसी को चेंज नहीं कर सकते हम। अब तो किसी को भी चेंज, पति हो या कोई भी हो अदरवाइज, तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी अपने आप को चेंज करना होता है तो अपने आप खुद को चेंज करिए। तो इसलिए अगर दूसरों को चेंज करने के लिए सोचोगे ना तो आपकी टेंशनें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। आपकी टेंशन बढ़ेंगी, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर आप नहीं चला सकते कि भैया ऐसा करो कि ऐसे करो। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो भी करना है चेंजिंग करना है आपको, तो आप अपने माइंड से अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को ढालने की कोशिश करो। तो जी औरों में ढलोगे तो अब तो आप खुश रह पाओगे, वरना आप नहीं खुश रहोगे। और जीवन में प्रॉब्लम वगैरह सब जो होती है उसके सामना करना सीखो, हैंडल करना सीखो। क्योंकि जब हम खुद को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए खुद हैंडल करना भी सीखे अपने आप को। और फिर जब भगवान को हम मानते हैं, पूजा करते हैं, अपने गुरुदेव को मानते हैं, तो फिर ये तो भूल जाइए कि हमारी टेंशन, बोल दीजिए एक बार कि बस भगवान जी सारी टेंशन प्रॉब्लम जो आपने बनाई है ये सब आपकी हैं आज से। बस आपको ही सब कुछ सही करना है, जो अच्छा है मेरे लिए बस आपको ही करना है। तो मैंने तो बस यही कह रखा है भगवान से, जो आपको अच्छा लगे, जो जैसे आपको मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज करना है वो सब आपको ही करना है। और अदरवाइज मैं कुछ नहीं करने की, मुझे और कुछ कहना भी नहीं है। तो बस आप भी बस यही सोच के चलो कि अगर आप सोचोगे लोगों को चेंज करने के लिए, तो ना तो आप चेंज कर पाओगे और आपके लिए प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए चेंज ना करें किसी को भी, अपने आप को बस भगवान के ऊपर सौंप दो। भगवान से क्या हो, क्योंकि देखो सबको करने वाला भगवान है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हमारे मन से कुछ जो हम कभी कभी अच्छा ऐसा हुआ है कि जो हमने सोचा हुआ कभी हुआ। हमने सोचा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, पति हमें इतना अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कभी सोचने से कभी किसी की मन्नत पूरी हुई है? नहीं हुई है ना। तो आप बस इसलिए माइंड को फ्रेश करो और बस ये सोचो कि जो हो रहा चल रहा है दुनिया, बस जो हमारी लाइफ में चल रहा है, बस भगवान आगे सब अच्छा हो। बस भगवान के ऊपर छोड़ दो। और जाते मांगोगे कि भगवान ये कर दो ऐसे कर दो, तो भगवान भी कहता है 24 घंटे हमारा भक्त तो मांगता ही रहता है। तो बस मांगना वांगना कुछ नहीं है, बस भगवान से सब छोड़ दो, अपनी लाइफ भगवान के ऊपर समर्पण कर दो कि हाँ भाई इस लाइफ में जितने भी बदलाव आएंगे सब कुछ आएंगे, बस भगवान आपको ही करना है गुरुदेव, बस आपको ही करना है। तो जी मैं अपने गुरुजी हमेशा मैंने अपने बागेश्वर धाम को गुरु माना है। तो शुरू से काफ़ी टाइम पहले मम्मी गई थी हमारे यहाँ, मम्मी को हो गए 2-3 साल, तो मम्मी गई थी और इनके पापा भी गए थे कृष्णा के। तो जी जब से मेरे मन में ऐसे भाव आया कि मैं अपने बस मैंने इनको ही गुरु मानो, तो मैंने जब मैं तो भी देखो अभी तक गई भी नहीं हूँ। और बस अभी देखो प्लान भी कुछ नहीं है, भगवान जब गुरुदेव बुलाएंगे तभी जाना होगा। तो मैंने दिल से अपने हमेशा उनको गुरु बोला था, गुरु माना भी है। तो उनकी जो नियम होते हैं मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, अपनी पूजा भी उनके लिए करती, जो मुझे माला वगैरह जो करनी होती है वो भी मैं करती हूँ। तो मैं अपना गुरु उनको ही मानती हूँ और लड्डू बाबू को अपना बेटा माना है। तो बड़े को मैं लड्डू बाबू कहती हूँ और छोटे को माधव कहती हूँ।
तो दोनों को ही अपने बेटे की तरह रखती हूँ। जैसे कि परी और कृष्णा है, ऐसे ही मेरे वो 2 बेटे हैं। तो जी मैं बस अपने बच्चों को दोनों को जब मानती हूँ, 4 बच्चे मान के अपनी बराबर सेवा करती हूँ। जैसे कि 2 का ध्यान रखना चाहती हूँ, ऐसी जो पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि मैं उन दोनों का भी ध्यान रख पाऊँ, लड्डू बाबू और माधव का भी। तो जी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मेरी तरफ से लड्डू बाबू और माधव का पूरा ध्यान रख पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ। तो जी मैं पूरी कोशिश तो यही करती रहती हूँ। तो जी बस लड्डू बाबू के लिए मैं बना रही थी आज लच्छे वाला पराठा, क्योंकि मैंने कई दिन हो गए लच्छे वाला पराठा मैं सोच रही थी आज क्या खिलाएं उनको, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसलिए मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि आज का दिन था सोमवार। तो ये आज ब्लॉग मेरा सोमवार का था। तो जी सोमवार का ब्लॉग था, तो फिर मैंने सोचा मंगल में भी देखो प्याज नहीं खाते हैं हमारे यहाँ। जो शाम की सब्ज़ी होती है सुबह के लिए बच ही जाती है, ऐसा नहीं है कि ना बचे। तो जो सुबह की सब्ज़ी होती है, देखो अभी तो मौसम इतना चेंज नहीं हुआ तो सब्ज़ी चल जाती है। तो जो रात की बची होती है सुबह नाश्ते में चल जाती है। तो इसीलिए ना लहसुन प्याज डाला ही नहीं, और बिना लहसुन प्याज की ही सब्ज़ी बनाई है। तो मंगल और शनिवार में मैं डालती ही नहीं प्याज। तो बस मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस उसी के साथ में ये पराठा बनाई थी लच्छे वाला अपने लड्डू बाबू के लिए। तो जी कभी कभी ऐसी मूड हो जाता है, कभी कभी अपने आप को बड़ा टेंशन होती है, अपने आप में मूड ख़राब बहुत रहता है। तो सोचते कि यार ये सब कुछ हमारे साथ ही होना था। तो यार ऐसा कुछ नहीं कि हमारे साथ होना था, सभी के साथ होता है ऐसा, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो जी इसलिए मैनेज करो, किसी से कहने से और किसी के अपने माइंड में टेंशन करने से, अपने आप को डिप्रेशन में चले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो ज़िंदगी भी जीनी होती है और बच्चों को भी देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा टेंशन लेके बैठ जाओ तो आपके बच्चे कौन देखेगा। तो आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब होगी। तो जी तबीयत ख़राब करने से कुछ होना तो है नहीं, या तो ऐसा हो कि सोल्यूशन निकल जाए उस चीज़ से। तो सोल्यूशन तो उस चीज़ से निकलना ही नहीं है। तो इसलिए माइंड में ज़्यादा बातों को मत ठहराओ, ज़्यादा बातों को माइंड में ना लेके बैठो। लेके बैठोगे तो उसमें आप ही का नुकसान है, क्योंकि आप ही उसको लेके बैठोगे तो आपकी भी तबीयत ख़राब होगी। जब आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आप फिर बच्चों को क्या ध्यान रख पाओगे आप। तो इसलिए जो चल रहा है ना उसको सब छोड़ दो भगवान के ऊपर, कि आने वाला दिन अच्छा हो। क्योंकि अगर आप कल की चिंता करोगे तो ऐसा तो है नहीं, कल की चिंता करके आप सब संभाल लोगे। तो बस अपने आप को चेंज करना सीखो, अपने आप के बस ये सोचो कि हम हमारी तरफ से किसी का दिल ना दुखे, हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। तो अपने आप को इस तरह बना लो कि किसी आपकी तरफ से किसी का दिल ना दुखे। तो कोशिश हमेशा यही करो कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और बस इतनी कोशिश करते चले ना तो अब बहुत चेंजिंग हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आपको खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा। जो मन में शांति होती है ना, भगवान की तरफ आप जब भगवान की तरफ समर्पण करते हो ना, तो अब मन में खुद अजीब ही शांति रहती है। उस शांति का ना बिल्कुल आप खुद एहसास करना। तो अब जो शांति होती है उसको बहुत ही बस उसका तो बस जो आप करोगे तो वो इमेजिक जो आप सोचोगे तो वो आपको खुद वो एहसास होगा। तो जो उस चीज़ को आप एहसास करके देखो आप। तो बस मेरा तो यही मानना है कि बस ज़्यादा दिमाग पे ना लिए टेंशन आप लोग। टेंशन लेने से देखो 2-4 बीमारियाँ एक्स्ट्रा बढ़ी जाती है, इसलिए बीमारी होने से बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस बीमारी ना बढ़ाएं अपनी, ना अपने दिमाग पे ज़्यादा टेंशन लें। जो लाइफ में आने वाले भविष्य के बारे में आप ना सोचें। तो आप आने वाले भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपके आने से भविष्य आप चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज या तो चेंज कर लो, चेंज तो आप कर नहीं पाओगे। आने वाले दिन के बारे में ना सोचो, जो चल रहा है वर्तमान उसमें जियो, उसमें सोचो, भविष्य में ना सोचो। आप भविष्य के लिए भगवान को छोड़ दो। भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरा तो नहीं करेंगे, जो अच्छा ही करेंगे। जब अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं करेंगे, बस ये सोच के चलो। तो भगवान आप पूरा विश्वास बना के चलो, विश्वास को आप डगमगाना। जो चीज़ बिल्कुल विश्वास अगर आपका डगमगाएगा तो बहुत तो डगमगाएगा, तो भगवान भी कहेंगे जब भक्त को मेरे पे विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं भी क्या करूं। तो इसलिए भैया भगवान पे इतना भरोसा बना दो, जो चल रहा है जो होने वाला है वो सब कुछ भगवान को चेंज करना है। तो बस यही छोड़ती हूँ लड्डू बाबू के लिए कि बस जो है जीवन में जैसा है सब कुछ है, तो बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ मैंने, कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होगा वो सब कुछ छोड़ दिया। भविष्य में क्या है, क्या लिखा है मेरे भविष्य में, तो जी अपने आप के भविष्य अपने आप टटोलोगे ना तो बस टेंशन होगी और कुछ नहीं होगा।
दिमाग ख़राब होगा, माइंड ख़राब होगा आपका। अपना माइंड ख़राब होता है तो आपका गुस्सा जो होता है ना, आप किसी पे नहीं निकालते, अपने बच्चों पे निकालते हो। तो वो बच्चों की क्या गलती जो आप अपना माइंड के गुस्सा अपने बच्चों पे निकालो। अपने बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना। तो इसलिए वैसे ना सोचें आप। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करो। जो है वो है, जो चलना है लाइफ में अच्छा है, जो लाइफ में आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। तो इसी सारे अपना बस इसी में अपने आप को खुश रखिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए। तो जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे, अपने घर का, अपने बच्चों का ध्यान रख पाओगे। तो अपना मैनेज वगैरह अपनी जो घर की मेंटेन है उसको भी सही रख पाओगे। तो बस जी इसी तरह अपनी लाइफ जियो बस। तो जी बस लड्डू बाबू की सेवा करते रहो। तो बस जो भी अपने लड्डू बाबू की भक्त है, बस अपने भगवान पे भरोसा रखो और अपने आप को लाइफ को जीते रहो। तो लाइफ में कोई चेंज अपने आप ना करना सोचो, क्योंकि चेंज आप कभी नहीं कर पाओगे अपने लाइफ को। और तो इसलिए अपनी लाइफ को ज़्यादा चेंज करने ना सोचो, अपने आप को ढालना की जो कोशिश करो, अपने आप को लाइफ में अपने आप में इतनी ढाल दो कि बस परेशानी भी आए ना तो पूछे कि यार ये तो कोई टेंशन लेता ही नहीं। तो इसलिए अपने आप लाइफ को सेट करो। तो जी लड्डू बाबू को रात का मेरा ये रहता कि मैंने बस ना पराठा वगैरह खिला दिया था। तो जी मैंने बस लड्डू बाबू को सोचा कि ला दूध पिला दूँ। तो शाम को यही रहता कि रात को ना मैं अपने लड्डू बाबू और माधव को दोनों को ही दूध पिलाती हूँ। तो जी हमेशा मैंने बड़े को लड्डू बाबू ही कहते, मुँह से भी यही निकलता है लड्डू बाबू लड्डू बाबू। तो जी लड्डू बाबू को मैंने बस खिला पिला के रेडी करा अपने। तो जी बस उसको उनको सुला रहे थे। तो जी सुलाने में बहुत ही परेशान होते हैं, सोते नहीं है, बहुत परेशान करते हैं। तो इनको बस अच्छे से बातें करके अच्छे से लोरी गा के इनको सुला दिया मैंने। तो ये पर्दा मैं लगा देती हूँ। तभी मैं फिलहाल रजाई ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड है, तो बच्चे के हिसाब से बहुत ठंड है। तो बस लड्डू बाबू मेरे सो गए। तो आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए।